नमस्कार क्लास 11th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बायोलॉजी का, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम बच्चों आप लोगों के लिए लगभग अप्रॉक्सीमेट आपके लगभग हम 10 से 12 यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी के अपलोड करेंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने 10 से 12 हमारे ये सैम्पल पेपर पूरे के पूरे तैयार कर लिए विथ प्रैक्टिस के सहित आप लोगों ने तैयार कर लिए, तो बच्चों आप लोगों को अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बच्चे मैंने सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कवर्ड कर रखे हैं। और बच्चों साथ साथ में आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी यहाँ पर मैंने रखे हैं, ताकि हमारे बच्चों को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर बच्चों आप लोगों ने 10 से 12 हमारे सभी क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से रेडी कर लिए, तो यकीन मानो बच्चों आपके 70 में से यहाँ पर 65 प्लस का स्कोर कोई नहीं रोक सकता है। आपकी मैं 100% की तैयारी करवा दूंगा। आपका पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को बच्चों यहाँ पर सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों आपका सीबीएसई का जो लेटेस्ट पैटर्न अभी इशू हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चों पेपर बना हुआ आपको मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर सेक्शन ए में आप लोगों को एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच इज़ द टॉप मोस्ट टैक्सा इन जूलॉजी। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि प्राणी विज्ञान में सर्वोच्च वर्ग कौन सा है। जो आपका यहाँ पर टैक्सा जो टॉप मोस्ट टैक्सा इन जूलॉजी है, इसके कहने का मतलब है कि जो हमारा प्राणी विज्ञान में सबसे जो उच्च कह सकते हैं सबसे ऊंचा वर्ग कौन सा है, यहाँ उसके कहने का मतलब ये है। बच्चों हमारा सबसे ऊंचा वर्ग कौन सा है, फाइलम। कौन सा है, फाइलम। टॉप मोस्ट टैक्सा इन जूलॉजी, तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइलम। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ किडनी टिश्यू आर सप्लाइड विथ ब्लड लो इन ऑक्सीजन। तो यहाँ पर समझ गए हो कि यहाँ पर कह रहा है यदि जो हमारे गुर्दे हैं बच्चों, यदि जो हमारे गुर्दे के जो ऊतक हैं, ऊतक को कम ऑक्सीजन रक्त दिया जाए तो यहाँ पर क्या इंसिडेंट घटित होगी। मतलब कि यहाँ पर जो आपके किडनी हैं उनको जो यहाँ पर आपके टिश्यू हैं अगर वो यहाँ पर कम ऑक्सीजन सप्लाई ब्लड में करेंगे तो उसे क्या यहाँ पर आपकी इंसिडेंट यहाँ पर अकर्ड होगी। तो जो सभी को पता है कि हमारे जो किडनी है अगर उसमें कम ऑक्सीजन जाएगी तो वहाँ पर बच्चों जो नलिका जो हमारी जो ट्यूब होती हैं उनमें यहाँ पर बच्चों अवशोषण रुक जाएगा, मतलब कि एब्जॉर्प्शन वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे जो हमारा ऑप्शन नंबर है वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी ट्यूब होती हैं उसमें बच्चों एब्जॉर्प्शन होता है, जो यहाँ पर जो शोषण होता है वो यहाँ पर आपका रुक जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है अमीनो एसिड आर आल्सो नोन एज। तो यहाँ पर कह रहा है कि अमीनो एसिड को हम लोग किस नाम से जानते हैं। बच्चों हम लोग अमीनो एसिड को जानते हैं अल्फा अमीनो एसिड के नाम से जानते, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बुली फॉर्म और मोटर सेल आर प्रेजेंटेड। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो बुली फॉर्म और जो मोटर सेल होती हैं हमारी किस में प्रेजेंटेड होती हैं। तो बच्चों हमारी किस में प्रेजेंट होती हैं, तो ये बच्चों हमारी आइसोबिलेटरल लीव्स इन मोनोकॉट में रिप्रेजेंट होती हैं। आइसोबिलेटरल लीव्स ऑफ मोनोकॉट। तो यहाँ बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी हिंदी हमारी हो जाएगी मोनोकॉट की समद्विपक्षीय पत्तियां। तो क्या हो जाएगा, मोनोकॉट की समद्विपक्षीय पत्तियां, इसकी हमारी ये हिंदी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इट इज नोन दैट। यहाँ पर क्वेश्चन काफी बढ़िया है। इट इज नोन दैट एक्सपोर एक्सपर एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू एनिमल बिकॉज। बच्चों यहाँ पर आप सभी को पता है इट इज नोन, आपको ज्ञात है कि जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो जंतुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। ऐसा क्यों है, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो बच्चों क्यों हानिकारक, जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो यहाँ पर बच्चों जो हमारे एनिमल्स है उनके लिए ज़्यादा हार्मफुल क्यों है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों जो हमारी ये है कार्बन मोनोऑक्साइड है ये यहाँ पर इट रिड्यूस
O2 ट्रांसपोर्ट बच्चों यहाँ पर जो ये है, ये ऑक्सीजन का परिवहन को कम कर देती है। CO जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रभाव को कम कर देती है, मतलब कि उसके जो परिवहन होता है, जो उसका ट्रांसपोर्ट होता है, उसको कम कर देती है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच इज द मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की सबसे प्रभावी तरंग दैर्घ्य कौन सी है। तो बच्चों जो हमारी फोटोसिंथेसिस यहाँ पर जो क्रिया होती है, उसमें सबसे बच्चों जो हमारी मोस्ट इफेक्टिव जो हमारी वेवलेंथ होती है, वो कौन सी है, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो बच्चों हमारी सबसे मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ इन फोटोसिंथेसिस हैपेंड में कौन सी हो जाती है, वो बच्चों हमारी रेड कलर की है। कौन सी है? रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द कंडीशन ऑफ अकमलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड इज टर्म एज। तो यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब बच्चों है कि रक्त में यूरिया के संचय की स्थिति को क्या कहते हैं। मतलब कि जो आपका ब्लड है उसमें जो बच्चों हमारा यूरिया हमेशा प्रेजेंटेड रहता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या नाम से, किस टर्म के नाम से जानते हैं। मतलब कि जो आपका ब्लड में हमेशा यूरिया रिप्रेजेंट रहता है, इसमें हमेशा आपका यूरिया प्रेजेंट रहता है, तो हम लोग उस टर्म को किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, उसको हम लोग किस टर्म से जानते हैं। तो बच्चों हम लोग उस टर्म को जानते हैं यूरेमिया के नाम से जानते हैं, यूरेमिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों कह रहा है कि प्लेटलेट्स आर फॉर्म द। तो प्लेटलेट जो हमारी होती हैं किससे बनी होती हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि प्लेटलेट्स हमारी किससे बनी होती है। सभी को बच्चों पता है कि प्लेटलेट्स हमारी किससे बनी होती हैं, मेगा कैरियोसाइट से बनी होती है, मेगा कैरियोसाइट से बनी होती है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है अ फार्मर ग्रोज कुकुम्बर प्लांट इन हिज फील्ड, ही वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन देम, विच प्लांट हार्मोन्स कैन बी अप्लाई टू अचीव दिस। तो यहाँ पर कहने का मतलब कोई किसान है, उसने अपने खेत में खीरा लगाया। ठीक है, क्या लगाया? खीरा लगाया, और उनमें मादा फूलों की संख्या वो बढ़ाना चाहता है। वो बच्चों चाहता है कि उसके बगीचे में जो आपका जो खेत है, उसमें जहाँ पर उसने खीरा लगाए हैं, मतलब कि तो वो चाहता है उसमें फीमेल फ्लावर्स की जो वहाँ पर नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएं। वो ऐसा बच्चों वो चाहता है। तो बच्चों वो इसे प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे किस हार्मोन्स को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा इन सबको प्राप्त करने के लिए। मतलब कि उसकी फीमेल फ्लावर्स की जो यहाँ पर नंबर से बढ़ जाए, तो उसको बच्चों कौन सा हार्मोन्स इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके कहने का मतलब समझ गए होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों को एथिलीन वाला हार्मोन्स डालना होगा, तभी हमारे फीमेल फ्लावर्स की नंबर से वो ऑटोमेटेड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों कह रहा है इन इन मॉसेस द सेक्स ऑर्गन्स अराइज फ्रॉम। तो क्वेश्चन का बच्चों कहने का मतलब है कि काई में लैंगिक उत्पन्न होते हैं। जो आपकी जो काई होती है, मॉसेस मतलब जो आपकी जहाँ पर पानी वगैरह वहाँ पर जो काई लग जाती है, तो उसमें बच्चों कह रहा है कि लैंगिक अंग उत्पन्न होते हैं। तो आपको वहाँ पर सेक्स ऑर्गन बताने, वो कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे वहाँ से डेवलप होते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बच्चों वो हमारे कैसे डेवलप होते हैं, लीप अफेक्ट्स के बाई रीजन से वहाँ पर बच्चों ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कहता है फॉलोइंग सब्सटेंस आर द एक्सेटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स, चूज द लीस्ट टॉक्सिस फ्रॉम द अमंग देम। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जंतुओं पदार्थों में उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं, इनमें से कौन सा कम विषैला पदार्थ है, उसको आपको चुनना है। बच्चों यहाँ पर आपको जो प्लांट्स जो एनिमल्स होते हैं, वो बच्चों यहाँ पर कई सारे यहाँ पर खराब पदार्थों को निकाल देते हैं।
तो उनमें से बच्चों सबसे कम हानिकारक पदार्थ कौन सा है, वहाँ पर आपसे पूछा गया है। विच इज़ द लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म अमंग देम। तो इनमें वजह सबसे कम टॉक्सिक फॉर्म कौन सा, सबसे कम हानिकारक कौन सा होगा, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो थोड़ी सी कम होती है, अमोनिया भी कम होती है, यूरिया भी कम। सबसे जो सबसे सबसे जो यहाँ पर लीस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारा यूरिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरिक एसिड है वो सबसे कम यहाँ पर टॉक्सिक फॉर्म वाला यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है लाउड स्नोरिंग एंड लेवर्ड ब्रीथिंग आर आर सिम्पोटम्स तो ऑफ। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो यहाँ पर हमारे, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 यहाँ पर कह रहा है कि हम लोग जब खर्राटे लेकर सोते हैं तो हमको यहाँ पर सांस लेने में कठिनाई होती है, ये निम्नलिखित किसका लक्षण है। तो यहाँ पर आपसे पूछा, हम लोग सोते हैं, खर्राटे मार के सोते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तभी हम लोग खर्राटे लेते हैं। तो ये बच्चों किस चीज़ का आपको यहाँ पर लक्षण दिखाई पड़ेगा, कौन सी बीमारी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, वो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों को जो डिसीज़ हो जाएगी वो हमको ऑप्स ऑप्स ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपेनिया हमको डिसीज ये हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ऑप्शन नंबर बी वाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा और साथ साथ में आपको रीजन भी दिया जाएगा। बच्चों यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 हिप्पोक्रेट्स इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे जो हमारे हिप्पोक्रेट्स है वो यहाँ पर कहना चाह रहे कि बायोलॉजी के पिता थे, मतलब कि बायोलॉजी इन्होंने ही खोजी थी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हिप्पोक्रेट्स गेव बायोनोमियल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि हिप्पोक्रेट्स ने जीवों के द्विपद वर्गीकरण दिया था, मतलब इन्होंने ही बायोनोमियल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर थ्योरी दी थी हिप्पोक्रेट्स ने, ऐसा ये रीजन कह रहा है। बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे, तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका जो पहला हिप्पोक्रेट्स हैं वो यहाँ पर बायोलॉजी के पितामह जाने जाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि हिप्पोक्रेट्स ने यहाँ पर बाइनोमियल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दिया था, जो कि गलत है। तो बच्चों इसके रिकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आप क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्टेटमेंट और रीजन दोनों दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है रिसेप्टर्स एसोसिएटेड with the with the aortic aortic arch and carotid artery also can be recognized change in CO2 and H ion concentration। इसके बाद रीजन कह रहा है इट सेंस नेसेसरी सिग्नल्स टू द राइट सेंटर ऑफ द रेमेडियल एक्शन। तो बच्चों पहले जो आपको स्टेटमेंट दिया गया इसके कहने का मतलब है बच्चों, जो आपकी यहाँ पर बच्चों आपकी जो यहाँ पर धमनियाँ होती हैं, जिससे आपका जो महाधमनी चाप होती है, जो आपकी रोटिक धमनी से जुड़े यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनमें जो CO2 और एच आयन की जो बच्चों यहाँ पर कंसंट्रेशन होती है उसमें जो चेंजेस होते हैं उसको आप कैसे पहचान सकते हैं, वो यहाँ पर ऐसे बोला गया है। इसके बाद जो आपको रीजन कह रहा है, रीजन के कहने का मतलब कि है यह उपचारात्मक कार्यों के लिए लय केंद्र की संकेत भेजता है, मतलब कि हमेशा जो आपके यहाँ पर सेंटर ऑफ रेमेडियल जो एक्शन है इनको यहाँ पर सिग्नल के तौर पर ये भेजता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बच्चों यहाँ पर आपका स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है, और साथ साथ में यहाँ पर आपको जो रीजन है वह यहाँ पर स्टेटमेंट की एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद से पढ़ेंगे, काफ़ी इतना कोई कठिन नहीं है, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। 15 का आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों आपका स्टेटमेंट सही है बट यहाँ पर आपका जो रीजन है वो फॉल्स है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप पढ़ेंगे और यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में बच्चों
आपका जितने भी क्वेश्चन है आपके सभी के सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। कितने मार्क्स के हैं? 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीव्स। यहाँ पर क्वेश्चन कहने का मतलब कह रहा है कि आप लोगों को मोनोकॉट और डाइकॉट लीव्स में आपको डिफरेंस बताना। तो बच्चों यहाँ पर मोनोकॉट मीन्स क्या होता है? एक बीज पत्री। क्या होता है? एक बीज पत्री। इसको हिंदी में बोलते हैं एक बीज पत्री। एंड डाइकॉट मीन्स होता है द्विबीज पत्री। क्या होता है? द्विबीज पत्री। तो यहाँ पर कहने का मतलब समझ गए होंगे, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री में आपको यहाँ पर अंतर को बताना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है ड्रा ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ बोथ वेंट्रल एंड डोर्सल व्यूज ऑफ द ब्रेन ऑफ द फ्रॉग। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मेढक का जो यहाँ पर माइंड होता है, ब्रेन होता है, उसके अधर और पृष्ठ के आपको यहाँ पर कह रहा है कि वेंट्रल एंड डोर्सल, यानी कि जो यहाँ पर आपका फ्रॉग का जो माइंड होता है, ब्रेन होता है, उसके यहाँ पर आपको वेंट्रल एंड डोर्सल की दोनों की आपको स्ट्रक्चर बनानी, अच्छे तरीके से उनका नाम भी लेवल करना है। वेंट्रल और डोर्सल आपको मतलब कि दोनों साइड के यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको बनानी है। अगर हिंदी में बोलें तो मेढक के मस्तिष्क के अधर और पृष्ठ दोनों दृश्यों की आपको अच्छे प्रकार से एक चित्र बनाना है। ठीक है। मेढक के ब्रेन का आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम ड्रा करना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है मेंशन एनी 4 एक्टिविटीज रेगुलेटेड बाय एस्ट्रोजन हार्मोन। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप सभी लोगों को कोई यहाँ पर 4 एक्टिविटीज यहाँ पर मेंशन करनी है जो यहाँ पर रेगुलेट की जाती हैं। किसके द्वारा? एस्ट्रोजन हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। तो आपको बताना है एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है उसके द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटीज रेगुलेटेड की जाती है, वो यहाँ पर आपको बच्चों लिखनी है। ठीक है। जो यहाँ पर रेगुलेटरी मीन्स होता है नियंत्रित की जाती है, मतलब कि एस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर कंट्रोल में किया जाता है, उसमें आपको 4 कोई एक्टिविटीज़ यहाँ पर लिखनी है। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है आइकोरनिया आइको आइकोरनिया करासी फेस is called is an exotic species while Rovafolia supertenine is an endemic species in India. What do these terms exotic and endemic refer to? तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर हमारे इचोरनिया खरेसी पेस को विदेश प्रजाति कहा जाता है, जबकि यहाँ पर राउवोल्फिया सर्पेंटाइन भारत की एक स्थानीय प्रजाति है। तो विदेशी और स्थानिक 2 शब्द में आपको प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आपको बच्चों इसको कह रहा है कि एक्सोटिक एंड इंडेमिक जो आपको 2 टर्म यूज करेंगे, इनको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है वाई इज द कलर ऑफ लीफ कीप्ड इन डार्क फ्रिक्वेंटली येलो और पेल ग्रीन विच पिगमेंट डू यू थिंक इन मोर स्टेबल। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है जो हम लोग अंधेरे में रखे पत्ते का रंग अक्सर पीला या हल्का हो जाता है। अगर आप लोग कोई भी प्लांट है उसको अंधेरे में रख देते हैं तो उसका जो बच्चों हमारा रंग हो जाता है वो अक्सर यहाँ पर बच्चों पीला या हल्का सा नीला हो जाता है, हल्का सा हरा हो जाता है। तो आपको बताना है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा रंग द्रव्य ज़्यादा स्थिर है? तो कौन सा यहाँ पर जो आपका रंग है वो ज़्यादा मोर स्टेबल है, तो आपको वहाँ पर वो बताना है। इसके बाद और में आपको रिएक्शन दी गई हैं। आपको कह रहा है बेस्ड ऑन द एबव क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि वेयर डज द रिएक्शन टेक प्लेस इन प्लांट। यहाँ पर ये रिएक्शन प्लांट में कहाँ पर होती है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिएक्शन। जो आपको रिएक्शन है ये किस चीज़ का यहाँ पर सिग्निफिकेंस करती है, तो यहाँ पर आपको वो बताना है। ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पर बच्चों कह रहा है, इसके बाद यहाँ पर सेक्शन सी आ जाता है। तो सेक्शन सी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बच्चों मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके 3 नंबर के क्वेश्चन हैं। बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को डिफ्रेंशिएट बताना है। आपको पहला क्वेश्चन कह रहा है कि
रेड एलेगी एंड ब्राउन एलेगी। तो यहाँ पर मतलब कि आपको जो लाल शैवाल होता है और जो आपका भूरा शैवाल होता है उसके बीच बच्चों आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है। इसके बाद सेकेंड यहाँ पर कह रहा है बच्चों लिवर वॉल्टस एंड मॉस के बीच आप सभी को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट यहाँ पर करना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। इसके बाद टेट्रियोडाइट यहाँ पर इसके बीच में आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है। इसके बाद नेक्स्ट में फिर से वही है डिफ्रेंशिएट करना आपको। यहाँ पर कह रहा है कि आप लोगों को एकोएलोमेट एंड स्यूटोसिलोमेट के बीच यहाँ पर आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड में कह रहा है कि आप लोगों को नोटोकार्ड और यहाँ पर नर्व कार्ड के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना। तो बच्चों यहाँ पर जो नर्व कार्ड सभी लोग इसका हिंदी का नाम जान लेंगे, तंत्रिका रज्जु। क्या कहते हैं? तंत्रिका रज्जु कहते हैं। तो आपको इसके बीच का डिफरेंस करना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है थर्ड में कह रहा है कि आपका जो आपका पॉलिप होता है एंड आपका जो यहाँ पर मेडूसा होता है उसके बीच में जो आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट आर लिपिड्स। यहाँ पर लिपिड्स क्या होते हैं तो आपको यहाँ पर बताना है और उसको यहाँ पर जो एक्सप्लेन भी करना है। इसके बाद जो यहाँ पर कह रहा है नेम एनी वन सिंथेटिक ऑक्सीजन दैट कैन बी यूज्ड एज अ हर्बिसाइड, गिव वन मोर एप्लीकेशन ऑफ द सेम। तो क्वेश्चन कहने का मतलब बच्चों है कि सिंथेटिक जो ऑक्सीजन आपको एक नाम बताना है, कौन सी यहाँ पर सिंथेटिक ऑक्सीजन का एक नाम बताना है जिसका उपयोग हम लोग यहाँ पर बच्चों शाकनाशी मतलब कि जो हम लोग उसको कीटों की मारने हर्मिसाइड में प्रयोग करते हैं। आपको एक सिंथेटिक यहाँ पर ऑक्सीजन का नाम बताना है जिसका हम लोग यहाँ पर जो हर्मिसाइड में उपयोग करते हैं मतलब यूज करते हैं। इसका बच्चों आपको एक यहाँ पर एप्लीकेशन मतलब बताना है। इसका मतलब आपको लोगों को एक यूजेस बताना है, कोई वन यूजेस आपको बताना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है मेंशन एंड एक्सप्लेन द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। तो बच्चों यहाँ पर आपको मसल्स की जो प्रॉपर्टी होती है कोई स्पेशल प्रॉपर्टी को आपको एक्सप्लेन करना है। 3 नंबर का है, काफ़ी बढ़िया तरीके से करना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइम गैप इन द पैसेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम द फ्रॉम द साइनोसियल नोड टू द वेंट्रिकल। तो क्वेश्चन कहने का मतलब बच्चों ये कह रहा है कि जो यहाँ पर बच्चों आप लोगों के साइनोट्रियल जो नोड से वेंट्रिकल तक क्रिया क्षमता के मार्ग समय में अंतराल क्या महत्व है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो आपके यहाँ पर जो टाइम गैप है किससे किसके बीच में, पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल एंड साइनोट्रियल नोड के बीच जितना आपका पैसेज का जो डिफरेंस है वहाँ पर किसका महत्व रखता है वो यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंस बताना है। इसके बाद और मैं कह रहा है डिफरेंस बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर आपको दायां और बायां अलिंद के बीच में आपको यहाँ पर डिफरेंस को बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हाउ डू यू कॉल कंडक्शन ऑफ इम्पल्स अलोंग द मेलिनेटेड नर्व फाइबर। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन डी आ जाता है। सेक्शन डी यहाँ पर इतना ज़्यादा कठिन नहीं होता, यहाँ पर आपको पैसेज वगैरह दिया जाएगा जिसके रिगार्डिंग आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको यहाँ पर उसके आंसर देने होते हैं। तो बच्चों सभी लोग ईमानदारी के साथ पैसेज को पढ़ लेंगे ताकि यहाँ पर आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। सभी लोग ईमानदारी के साथ यहाँ पर पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज को रीड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए। तो ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते हैं, आप लोगों को यहाँ पर इसके लिए नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए कि जो हमारा जो पैसेज है जो आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट दिया गया है ये किसकी यहाँ पर बात कह रहा है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। सभी बच्चे इसको कर लेंगे, मुझे 100% की यहाँ पर कॉन्फिडेंस है। खाली बच्चों आप लोगों को यहाँ पर अपने आप को धोखा नहीं देना है। जो मैंने बोला है इसको एक बार आपको वीडियो को पॉज करना है। अभी से आपको बच्चों को हाइब्रिड डाल लेनी, क्या डाल लेनी, हाइब्रिड डालिएगा। जब बच्चों आप लगभग आप यहाँ पर 10 से 20 इसको सॉल्व कर देंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर आप फटाक से पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। तो अभी से आप हैबिट में डाल लीजिएगा ताकि यहाँ पर आपकी हैबिट बन जाए। आप हैबिट बन जाएगी फिर आपको ये करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर इसके आंसर भी यहाँ पर सोचेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, सेम क्वेश्चन है, आपको वीडियो को पॉज करना है और इसको पढ़ना है, फिर आपको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है कि डायग्राम भी मैंने बना दी ताकि बच्चों को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत
ना हो। तो यहाँ बच्चों आपको प्रॉपरली डायग्राम भी मेंशन मैंने किए हैं ताकि किसी बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके बाद जो यहाँ पर आपका सेक्शन ई आ जाता है। तो सेक्शन ई आप देखेंगे बच्चों, तो सेक्शन ई आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। आप लोगों को यहाँ पर सेक्शन ई में आपको यहाँ बच्चों आप सभी को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है कि यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा गया है सिनेप्सिन क्या है। ठीक है, सिनेप्सिन को आपको डिस्क्राइब करना है। इसके बाद जो यहाँ पर आपको बायावैलेंट यानी इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं द्विसंयोजक, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं द्विसंयोजक। इसके बाद यहाँ पर बच्चों का क्या है, इसके बाद थर्ड बच्चों यहाँ पर इसका मतलब है काया स्मार्टा। तो काया स्मार्टा को आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, काया स्मार्टा को आपको डिस्क्राइब करना है। इसके बाद यहाँ पर उसका ड्रा डायग्राम टू इलस्ट्रेट योर आंसर। तो आपको बच्चों यहाँ पर अपने आंसर को यहाँ पर बच्चों अपने आंसर को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर आपको डायग्राम का आरेख भी बनाना है। आपको डायग्राम भी बनाना है अपने आंसर को यहाँ पर मतलब कि सही बताने के लिए आपको यहाँ पर डायग्राम भी बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर और में कह रहा है, अगर आपको नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं। आप वेल नोन biologist state that the life history of organisms can be summed of the gametic fusion, equational division and reductional division comment on it। तो कहने का बच्चों मतलब एक प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक उन्होंने बोला था कि किसी जीव के जीवन के इतिहास को युग्मक शैलियन एवं समीकरणीय विभाजन और न्यूकरणीय विभाजन के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। इस पर आपको यहाँ पर एक कमेंट लिखना है। मतलब एक साइंटिस्ट उन्होंने बोला था कि किसी भी यहाँ पर किसी की जो लाइफ हिस्ट्री होती है वो यहाँ पर बच्चों हमेशा यहाँ पर और जो यहाँ पर सबमिट की जाएगी वो एज आ जेमेटिक फ्यूजन, इक्वेशनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन के यहाँ पर उसके तौर पर यहाँ पर वेरीफाई की जाएगी। तो इस पर आपको यहाँ पर एक कमेंट लिखना है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 32 है, कह रहा है कि इन्यूमरेट एट द assumption that we undertake in making respiratory balance sheet are these assumptions valid for living system? Compare fermentation and aerobic respiration this context। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो और है आप खुद से पढ़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 भी आप खुद से पढ़ेंगे। या आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन खुद से पढ़ने हैं आपको अच्छे प्रकार से। अब बच्चों यहाँ पर मैं सभी के प्रॉपरली आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ ताकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से आप उसको मैच कर सकते हैं। अगर बच्चों आपको ये पीडीएफ चाहिए विथ यहाँ पर आपको इसके सभी क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, आपको साथ साथ में आंसर भी देखने को मिलेगा, उसमें डायग्राम भी बना हुआ मिलेगा। मतलब कि आपको A to Z हर चीज़ मिलेगी। ओनली 10 रुपये में पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक बच्चों यहाँ पर नोटिस मैं कर दे रहा हूँ, अगर बच्चों मैं शुरुआत के पहले 5 स्टूडेंट को ये पीडीएफ फ्री प्रोवाइड करूँगा। अगर आप पहले 5 स्टूडेंट आ जाते हैं तो आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। अगर आप 5 के बाद आते हैं तो आप लोगों को ये पीडीएफ ओनली 10 रुपये में मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम लोग ना सभी क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग सेक्शन बी से सभी क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं ताकि किसी बच्चे को अगर आंसर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। प्रॉपरली मैंने सभी के आंसर लिख रखे हैं ताकि किसी बच्चे को कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आप लोग सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं, इसीलिए मैंने इतनी मेहनत की है ताकि हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और आपका एक अच्छा स्कोर बन सके। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे प्रकार से मेहनत करिएगा ताकि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 है सबसे बेहतरीन आप ही का जाए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी एक अच्छे प्रकार से यहाँ पर पढ़ सकें। अगर बच्चों आपको किसी अदर सब्जेक्ट पर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक पर या इस सब्जेक्ट पर यहाँ पर हमें सैम्पल पेपर चाहिए, कृपया करके बना दीजिए, तो मैं उस पर जल्द से जल्द बना दूंगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।